My dear ladies and gentlemen, Iskerto and Pento, आंटी एंड अंटो, बच्चों के पेरेंटों और मंच पर पड़े सारे खूबसूरत मेहमानों को केसरदेव मारवाड़ी का राम नाम। देखो ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी मेरे को ढंग की नहीं आती है, पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक मेरी मातृभाषा की ऐसी तेजी की नहीं की। अब मैं तो उसी का हिसाब ले रहा हूँ। दोस्तों, आज इस साहित्य लोक संस्थान मालपुरा की इस धरती पर इस आयोजित कवि सम्मेलन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अभी मालपुरा के लोगों के बारे में ये बता रहे थे भाई राजकुमार जी, मेरे मालपुरा वाले से पूछ रहे थे कवि कैसी, ये कवियत्री कैसी है? बोले मालपुरा है। जगह का नाम बताते हैं। मैं मस्ती से हास्य से जुड़ना चाहता हूँ, आप हास्य की मानसिकता में आ जाइए, एक बार तालियां वालियां बजा करके। मैं दोस्तों पिछले दिनों राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर जब टीवी चैनल पर गया तो मेरे को तो बॉम्बे पहुंचते बड़ी दिक्कत आई। आदरणीय, जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहे हैं? अरे मैंने कहा ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक सापा है। अब वो बावड़े समझे ही नहीं सापा का मतलब। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सापा, और मैंने सापे का मतलब और सापे का जो उत्तर दिया, अर्थ बताया। अगर आपको लगे कि उसके अंदर राजस्थान का मान सम्मान और स्वाभिमान मेरे शब्दों में आप तक पहुंच गया है तो आगे से पीछे तक बैठे सभी श्रोताओं का ध्यान, समर्थन और तालियां चाहूंगा। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे से पूछा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सापा, तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। अरे मैंने कहा सर इसके तो मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार सापा और क्या काम आता है? अरे मैंने उनको बताया सर इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। बोले एग्जांपल दो। तो मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं, झोल करे तो ये थैला बन जाता है और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या है? फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है और इस साइन बोर्ड के लगने से तो कई गंजों की शादी हो जाती है। ये अपने राजस्थान की मस्ती है। मैं भाई राजकुमार बादल को बेहतर संचालन के लिए बधाई देता हूँ। पूरे कवि सम्मेलन को जीवित बनाना चाहता हूँ। मैं बताऊं, मैं तो गांव का आदमी, मेरी घरवाली इंग्लिश मीडियम की, वो तो कहती है मेरे पल्ले नहीं पड़ती। जब मैं मारवाड़ी में कुछ सरकाता हूँ तो उसके पल्ले नहीं पड़ती। एक दिन लाड लाड में मैंने उसको यूं कह दिया तू तो गेली है। उसने मेरे से पूछ लिया व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। मैं ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होकर मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो मेरी गेला। ये अपने राजस्थान की मस्ती है सब कुछ। अच्छा मैं बताऊं, मैं गांव लाडनू का रहने वाला हूँ, आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया और जब से जयपुर शिफ्ट हूँ मेरी घरवाली को भी शहर की जो कल्चर है, शहर के जो यहाँ के संस्कार है, मॉडर्न होने का जो चस्का है वो मेरी घरवाली को लग गया। मैं जिस पार्टी में जाता हूँ जयपुर में तो वो मेरे साथ जाती है तो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले तुम मर्द लोग नहीं समझते, ये महिलाओं का कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। पिंक सिटी में रहते हैं, गुलाबी नगरी में, पिंक सिटी में पिंक साड़ी। और मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, बादल जी वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीगंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। दुबे जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। आपकी हंसी था कि नहीं, आपकी तालियां चाहिए पीछे तक जो बैठे।
कई लोग नहीं समझते, तालियां नहीं पड़ती तो इनकी बैटरी रिचार्ज नहीं होती। अभी मैं काठमांडू के कवि सम्मेलन में गया, मैंने ऐसे खुद बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई, आगे वीआईपी बैठे थे, किसी ने ताली नहीं बजाई। अरे मैंने कहा भाई साहब ताली वाली तो बजाओ। बोले हम ताली क्यों बजाएं, हम बड़े रईस आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, हम ताली नहीं बजाते। ताली बजाने के लिए हमने आदमी रखे हुए हैं पीछे। और मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा थोड़ा बहुत हंसो। बोले हम क्यों हंसे, हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए पीछे आदमी रख रखे। और मैंने कहा थोड़े बहुत मुस्कुराओ। बोले नहीं, हम क्यों मुस्कुराए, मुस्कुराने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। ऐसा उनमें से एक आदमी की शादी हुई, मेरे को 3 दिन बाद वो मिल गए। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पर नहीं गए? तो जब तक आपकी तालियां, वो पीछे वाले जो आदमी रखे हुए वो भी तालियां नहीं बजा रहे, ये आनंद मस्ती चलती रहेगी। मैं ये सारी बातों से आपको इसलिए जोड़ना चाहता हूँ। अभी बहुत सारी राजनीति की बातें हुई, तरह तरह की बातें हुई, वो मोदी जी की भी बातें कर गए, राजकुमार जी। देखो कवि सम्मेलन क्या मस्ती का खेल है, आप हर शब्द को ध्यान से सुनो, आपको खूब मजा आएगा, आनंद आएगा। कवि सम्मेलन तो शब्दों का ही खेल है, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके साथ वही ट्रेजेडी होगी जो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बाकी सब पार्टियों को एकदम साफ कर दिया, कांग्रेस 0, बीजेपी 3। उसका कारण यही रहा, दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने बातें कही थी वो लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी। मैं बताता हूँ आपको, ऐसा वो गड़बड़ी ध्यान से नहीं सुनने के कारण हुआ। केजरीवाल ने कहा आप मुझे वोट दीजिए, सबको फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई। उन्होंने सोचा फ्री वाईफाई, आप सब को ध्यान से सुनो। अच्छा लोग कहते हैं वो मोदी जी के बारे में कह रहे थे, लोग कहते हैं कि नेहरू जी बहुत रईस खानदान से आते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी विदेश से धुल के आते थे। अच्छा कपड़े तो मोदी जी के भी विदेश से धुल के आते हैं, पर ये बहुत होशियार आदमी है, फ्री पॉकेट वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। जब भी 5-6 जोड़ी कपड़े मेले हो जाते हैं, खुद ही विदेश चले जाते हैं। भाई हर आदमी के काम करने का सिस्टम अलग अलग है, हर आदमी अपने ढंग से काम करता है। वो पिछले दिनों दामिनी कांड हुआ, दामिनी कांड हुआ तो संसद ठप हो गई। सारे संसद के सदस्य इस बात पर बहस कर रहे थे, इस बात पर आपस में वाद विवाद कर रहे थे। वो एक संशोधन होना था कानून में, संबंधों के न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए, संबंधों के न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए। 3-4 दिन तक कोई विवाद का हल नहीं निकला। केशवदेव मारवाड़ी ने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा आदरणीय जी आप तो इस बात पर लड़ रहे हो कि संबंधों के न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी, दिग्विजय जी, आसाराम बापू जी, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले अधिकतम उम्र की सीमा तय करो। अच्छा जी, मतलब मूल मुद्दे पर जब तक अपन नहीं आते तब तक समस्या का समाधान अपन ढंग से नहीं निकलते। और ये इस बातें आपको मैं इसलिए जुड़ाने बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बीच कोई इंटेलिजेंट कवि है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, वो मैं इंटेलिजेंट आज से नहीं हूँ, मैं तो बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ। मैं तो इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो 3री क्लास में साइंस बायोलॉजी ले ली थी। हाँ, मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। जब क्लास में किसी सवाल का जवाब कोई नहीं देता, केशवदेव मारवाड़ी गुरु जी को निपटाता था। एक सवाल और सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपके अंदर गांव की जो मस्ती है वो लाना चाहता हूँ, और मेरे सवाल का जवाब आपको पसंद आए तो फिर पीछे तक तालियां चाहता हूँ। सवाल सुनना, सवाल का जवाब सुनना। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। साइंस के गुरुजी, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, कोई दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार इस साइंस के क्वेश्चन को तुम गलत किस कारण कहते हैं? मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले वो जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। अपने गांव की बेसिक साइंस में यही है। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव्य, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले एग्जांपल देके बताओ रामलाल। तो रामलाल ने कहा सर दाल, दाल, दाल। तो गुरुजी
सवाल कि यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे? तो अपन ने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। जब मम्मी उसे बनाती है तो वो द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। इस प्रकार से तीनों अवस्था में मिलती है। गुरुजी ने अगला सवाल किया, अभी वो मैडम कह रहे थे चांद देखना हो तो रात में आ जाओ, तो दिन में थोड़ी देख जाएंगे। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं। बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे, पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उद्यम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। क्या बात है। गुरुजी ने क्वेश्चन चेंज कर लिया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परसेंटाइल क्या क्या है, अनुपात क्या क्या है, वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। और मेरा दावा है इस सवाल का सही जवाब तो सिर्फ राजस्थान का आदमी दे सकता है। गुरुजी ने क्वेश्चन किया वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ, पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं, सर रहने दो, आज क्लास में 5 साल लड़के मोट खाकर आए हैं। पूरे गैसों का अनुपात बिगड़ा हुआ है। अच्छा गुरुजी कोई दिल्ली के थे, उनके समझ में नहीं आया। मोना जी सुनना, गुरुजी दिल्ली के थे, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे से पूछा यार मारवाड़ी ये मोट कौन सा फल है? मैंने कहा सर रहने दो, ये आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है। अब की बार गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया। अपन प्रैक्टिकल आदमी, गुरुजी थ्योरी पढ़ा रहे थे, अपन ने साथ साथ प्रैक्टिकल शुरू किया। गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया तो मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खिंचाव नजर आया। इधर गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पाठ पढ़ाया, उधर मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खिंचाव नजर आया। गुरुजी के जाते ही मैं अपने रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई बादल ने मेरी पोल खोल दी। गुरुजी लट लेकर आए, मेरी चमड़ी खोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा सर इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। हल्ले पड़ रही है ना मेरी बात? अरे अब की बार गुरुजी और कॉम्प्लिकेटेड साइंस पे आ गए। गुरुजी मेरे को ऊर्जा ना चाह रहे थे, मेरे को कहा हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। देखा आधे घंटे तक छोरा बुक हो गया, अब अपने हृदय का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कैलाश से मंडेला बहुत पढ़े लिखे आदमी, उनका हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। मैंने कहा कैलाश जी हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? बोले हार्ट। मैंने मोना जी से पूछ लिया हार्ट मतलब, बोले दिल। और मैंने कहा दिल का नामांकित चित्र बनाना है, अपने को प्रैक्टिस है पुरानी, कई बुजुर्गों ने भी की होगी, वो पान वाला चित्र बनाया। हृदय का नामांकित चित्र बनाओ, अपन ने वो पान वाला चित्र बनाया, बीच में एक तीर का निशान भी फंसाया और गुरुजी ने कहा नामांकित, तो अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, सुनीता, कविता। गुरुजी बताओ और किता? गुरुजी समझ गए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब्जेक्ट बदल लिया। मेरे को कहा मैथमेटिक्स आती है? मैंने कहा गुरुजी अपने तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। बोले चल एक सवाल का जवाब दो। मेरे को गुरुजी ऊर्जा ना चाहे, जब बोलो देख तेरे घर में एक बाल्टी 10 लीटर की है, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 7 घंटे। गुरुजी कहा यार तू ध्यान से सुन सवाल, तेरे घर में एक बाल्टी 10 लीटर की है, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में अगर 1 घंटा लगता है तो 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा सर 7 घंटे। गुरुजी के यार तू पढ़ता लिखता नहीं है, तेरी मैथमेटिक्स की जो है हर एक वो पर्सनालिटी छुटेड़ी है। मैंने कहा सर नहीं, मेरी बड़ी वाली बाल्टी फुटेड़ी है।
तो गुरुजी को थोड़ी पता है। बहुत अच्छा था। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया, बोले संस्कृत कैसी है? मैंने कहा अपनी संस्कृत तो बहुत बढ़िया है। बोले कोई संस्कृत का नीतिगत श्लोक सुना के बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ। धन्नो दावती हृदय त्वया वसंती लजाया प्रसन्नस्ति। गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने ऐसा कोई नीतिगत वाक्य ही नहीं सुना था। गुरुजी ने कहा देख दोबारा सुनाओ और उसका हिंदी अर्थ भी बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ। धन्नो दावती हृदय त्वया वसंती लजाया प्रसन्नस्ति अर्थात चल धन्नो, आज वसंती की इज्जत का सवाल है। गुरुजी समझ गए इसकी डीप स्टडी की हुई है। गुरुजी ने कहा देख मैं तेरे को संस्कृत का श्लोक देता हूं, तुम बताओ इस। मैंने कहा सर श्लोक सुनाओ, हिंदी मैं बनाता हूं। मुझे ने वो श्लोक दे दिया मेरे को। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। अच्छा, सर्वे सन्तु निरामया, नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे मां, अब भागकर में भी दम तो खा ले। भाई बहुत बढ़िया। वो इतनी बात नहीं है माता जी। मेरे प्रॉब्लम दूसरी थी। जब मैं 10th में पहुंचा ना तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अफगानिस्तान जैसी थी। बोर्ड का फॉर्म भरने के पैसे नहीं। किसी ने कहा कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैंने कहा बच्चों की तो भगवान सबसे पहले सुनते हैं। अपन ने भगवान के लेटर लिख दिया डायरेक्ट। मैंने कहा डियर भगवान जी, बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता है, तत्काल भेजो। अगर नहीं भेजा, 1 साल मेरा खराब हो गया तो उसके डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल आप भगवान श्री राम वैकुंठ धाम लिख करके पोस्ट कर दिया लेटर। अच्छा, पोस्टमैन बेचारा 5 दिन तक परेशान इधर उधर घूमता रहा। उसको भगवान श्री राम का एड्रेस नहीं मिला। अरे मिलता भी कैसे? बीजेपी वालों को 25 साल से नहीं मिलती है। आखिर पोस्टमैन ने लेटर खोल के देखा और अंदर कोई क्लू मिल जाए। अंदर देखा तो उसको दया आ गई। एक बच्चे की एप्लीकेशन फ्यूचर का सवाल, 1 साल खराब हो सकता है। वो वापस पोस्ट ऑफिस में गया, स्टाफ को इकट्ठा किया और बोले देखो एक बच्चे के बोर्ड के लिए कुछ हेल्प करनी है, सहायता दो। तो किसी ने हेल्प करने के लिए पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने ऑफिस में चंदा किया। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए। कोई राकेश के साहब से बड़े दानवीर थे, 1 रुपया नकदी टिका दिया। भाई ना कुल मिलाकर के 800 रुपए हो गए। 800 रुपए का मेरे मनी ऑर्डर आ गया। अपन ने जैसे तैसे काम चलाया और फर्म भरा। वापस भगवान को थैंक्स लिखा, धन्यवाद लेटर लिखा। मैंने कहा डियर भगवान जी, मेनी मेनी थैंक्स। आपकी कृपा से मेरा 1 साल खराब होने से बच गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे 1000 रुपयों की आवश्यकता थी। अरे शायद आपने भी 1000 रुपए भेजे होंगे, बीच में ये 200 रुपए पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। अब की बार भेजो तो कोई पेटीएम से, मनी ऑर्डर से, दूसरे सिस्टम से भेज देना। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, अच्छा जब मैं 10th में आया तो गुरुजी को लग गया कि ये स्कूल का रिजल्ट खराब करने वाला एक ही छोरा है। मेरे को कहा तेरी इंग्लिश कैसी है? मैंने कहा अपनी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है। बोले देख लिया तेरे लक्षण, एक काम कर, इस बार बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आ सकता है, तू रट ले। मैंने कहा मेरे को बताओ कैसे? तो गुरुजी ने बताया था जैसे ठीक वैसे का वैसे अपन ने रट लिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। आपको बताता हूँ कैसे। I have many friends. Mr. Ramlal is my best friend. He usually come to my house. My mother also know him. And a friend in need is friend indeed. पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया। और अपन तो मारवाड़ी आदमी, जहाँ फ्रेंड लिखा था वहाँ फादरशिप। I have many fathers. Mr. Ramlal is my best father. He usually come to my house. My mother also loves me. And a father in need is father indeed. भाई बहुत अच्छा किस्सा दिल दिया।
अपन तो जुगाड़मेंट वाले कवि हैं, जहाँ जहाँ कुछ नहीं आता है वहाँ अपने अपने सिस्टम से काम कर देते हैं। मारवाड़ी आदमी को पूरी दुनिया में अपने सिस्टम से काम करने के लिए जाना जाता है। वो मुझे याद है एक जगह एक मारवाड़ी, एक सिंधी, एक गुजराती, एक पंजाबी इकट्ठे हो गए, बोले यार मारवाड़ी लोग तुम कंजूस बहुत होते हो। सिंधी ने 500 के नोट की यूं बनाई, सिगरेट फूंकती, बोले देखो हम ऐस करते हैं, तुम कंजूसी बरतते हो। गुजराती को जोश आ गया, उसने 1000 की बनाई, फूंक दी, बोले यार ऐस तुम क्या करते हो, ऐस तो हम करते हैं। पंजाबी को ज्यादा ही जोश आ गया, उसने 1000 के 5 नोट इकट्ठे किए, सिगरेट बनाई, फूंक दिए, बोले ऐस हम करते हैं। मारवाड़ी को कहा तुम, मारवाड़ी ने चेक बुक निकाल, उसमें 10 लाख लिखे। सिगरेट बढ़ा करके दिल्ली वाले को पकड़ाती कि तू ये कर। अपने काम करने का सिस्टम ऐसे ही 4 जने इकट्ठे थे। वो एक सिंधी ने सोचा यार मारवाड़ी के आगे अपनी पेट नहीं बढ़ रही है, तो कुछ सिस्टम होना चाहिए, कुछ उपाय सोचना चाहिए। तो ऐसा उपाय सोचते सोचते एक दिन एक गुजराती की डेथ हो गई, शमशान घाट में सारे इकट्ठे। सिंधी ने कहा आज मौका है, शमशान घाट में किसी के जेब में पैसे नहीं होते, तो उसने कहा कि अपन एक काम करते हैं। बोले देखो भाई गुजराती मर गया, अपने को इसकी जो बकाया है बिजनेस का वो भुगतान करना चाहिए। पता नहीं अगले जन्म में कब किसको कहां देना पड़ जाए, संकट पड़ जाए, अभी हिसाब करो। ऐसा करके सिंधी ने अपने जेब से 10,000 रुपए निकाले और बोले अपना हिसाब रखी, उस लाश के नीचे रख दिए। पंजाबी को कहा तुम हिसाब करो, पंजाबी ने अपने 20,000 बाकी थे वो 20,000 निकाल करके लाश के नीचे रख दिए। अब सिंधी ने मारवाड़ी को कहा इसका हिसाब करो। मारवाड़ी ने चेक बुक निकाली, 1 लाख लिखे, लाश के नीचे छिड़काए, 30,000 उठाए, बोले अपने 70,000 का हिसाब था। वो सिंधी बाबा उस दिन से टेंशन में आ गए, बोले यार माल भी गया, मालना भी गया, मजा भी नहीं आया। तो हुई स्थिति यह है कि उस दिन के बाद उस सिंधी भाई ने उस मारवाड़ी का हिसाब करना बंद कर दिया। गुस्सा आ गया, बिजनेस का हिसाब रोक लिया। महीने भर बाद में वो मारवाड़ी मर गया। अब की बात सोचो, अब लास्ट मौका, अब अपने सामने कंपटीशन में कोई नहीं है, एक मारवाड़ी था ये सलट गया, अब अपन पेट बनाते हैं। वही शमशान घाट, वही दोस्त लोग इकट्ठे, बोले अपन ने सिस्टम बना रखा है हिसाब करने का, मरे हुए का, मारवाड़ी का हिसाब करो नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। वो गुजराती आया, उसने 10,000 लाश के नीचे रखे, बोले अपना हिसाब रखी। पंजाबी आया, उसने 20,000 रखे, अपना हिसाब रखी। सिंधी ने वही मारवाड़ी वाला फॉर्मूला अपनाया, 1 लाख रुपए लिखे चेक पर, लाश के नीचे रख करके 30,000 उठाने वाला ही था कि खट लकड़ियों के बीच में से उस मारवाड़ी ने हाथ में पैसे भी पकड़े, चेक भी पकड़ा और खट खड़ा हो गया। बोले देख सिंधी बाबा तू टाइम पर हिसाब कर देता तो मेरे को मरने का नाटक नहीं करता। अरे बाबा वो ज्यादा टेंशन में आ गया। अब की बात हो, उसने कहा लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला अपनाते हैं, तीसरी बार अंतिम बार, उसके बाद ट्राई नहीं करेंगे। बहुत सोच समझ करके महीने 2 महीने बाद एक स्कीम बनाई और सिंधी खुद ही मर गया। उसका बेटा, शमशान घाट, बाकी लोग, वही माहौल, वही उसके बेटे ने कहा देखो मेरे पापा ने सिस्टम बना दिया था, मरने के बाद उसी टाइम हिसाब करने का, अगले जन्म का कोई इंतजार नहीं, सिस्टम का पालन करो, चीज जिसका बकाया है वो टिकाओ। गुजराती आया, उसने सिंधी बाबा के नीचे 10,000 रख दिए। पंजाबी आया, उसने 20,000 रख दिए। और वहां मारवाड़ी तो था नहीं, मारवाड़ी का छोरा था। उस सिंधी के छोरे ने मारवाड़ी के छोरे को कहा अपने सिस्टम बना हुआ है, तेरे बाप को बुला हिसाब कर। मारवाड़ी को फोन मिलाया, मारवाड़ी ने फोन पर कहा, बोले बकाया तो 40,000 है पर 4 लाख दूंगा, लेकिन लाश के परिंदा तुरंत लगाओ। खट खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब अपने को सिस्टम जोरदार बनाया हुआ है। वो हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में कहीं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अपने सिस्टम में बताओ, अभी वो 251 फ्रीडम मोबाइल लॉन्च हुआ, 3 दिन में बंद हो गया। वो बंद इसलिए हो गया कि एक मारवाड़ी ने कंपनी के ऑफिस में फोन किया, 251 वाला फोन, आपने सुना होगा 251 रुपए में आप फ्रीडम, और 3 दिन में बंद हो गया। वो बंद इसलिए हो गया
वो 251 रुपए वाले फोन की कंपनी में मारवाड़ी ने फोन करके पूछा, बोले भाई साहब इसकी मंथली किस्त कितनी आएगी EMI? तो अपना सिस्टम वो एक आदमी मतीरा बेच रहा था तरबूज गारंटी के साथ, बोले अपनी गारंटी है, लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, नहीं निकले तो डबल पैसे वापस। वो इतनी पेट बना ही रहा था, इतनी देर में एक आदमी तरबूज लेकर आया, बोले भाई साहब सुनो, ये तरबूज मैं आपकी दुकान से ले गया था, आप तो कह रहे थे लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, नहीं निकले तो डबल पैसे वापस, ये पकड़ो तरबूज, ये एकदम फीका सफेद निकला है। अब मारवाड़ी ने देखा पेट खराब हो रही है, उसने खट गियर चेंज किया और बोले ये तरबूज तू ले गया था क्या? मैं इसी को ढूंढ रहा था, ये शुगर फ्री है 500 रुपए वाला। भाई साहब एक और दे दो ना। अब एक और तो वो भी कहां से लाए? उसने कहा यार इतना बड़ी आइटम कहीं दिखता है क्या, एक ही बचा था, अब की बार देखेंगे। कहने का मतलब जो सिस्टम मारवाड़ी लोगों ने अपना रखा है, पूरी दुनिया में कहीं किसी जाति के पास आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे याद है मारवाड़ी के ओढ़मा लेकर आ गया एक आदमी, बोले आपकी दुकान से कपड़ा ले गया था 2 दिन पहले, अभी धोया, साबुन से धोया, धोते देखो ये छोटा हो गया इतना, कोई काम नहीं आ रहा है, बताओ क्या करूं? आर्डन का उस साबुन से तू ना ले। मुझे तो याद है वो मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया, वापस आते ही उसके बाप ने हिसाब पूछा, बोला खर्चा कितना हुआ? मारवाड़ी आदमी सबसे पहले हिसाब ही पूछते हैं दुनिया में, और राजस्थान के आदमी के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं पूछता। अपने राजस्थान का आदमी है, वो बाहर कहीं भी जाओ, अगर वो व्यापार के लिए जाता है तो उसको मारवाड़ी कहते हैं, अगर लड़ने का आदमी हो तो उसी आदमी को मेवाड़ी कहते हैं। मतलब अपने जो सिस्टम बना रखा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया, वापस आते ही उसके बाप ने हिसाब पूछा, बोला खर्चा कितना हो गया? छोरा बोला 5000 रुपए। अब मारवाड़ी ने बोल दिया बेवकूफ, तू कहेगा मारवाड़ी, एक छोरी पर एक दिन में 5000 रुपए खर्च कर दिए, तूने कुछ नहीं सोचा? छोरा बोला सॉरी बापू, पर मैं क्या करता, उस छोरी के पर्स में 5000 रुपए ही थे। कहने का मतलब जो सिस्टम हमारे यहाँ के लोगों ने अपना रखा है वो हिंदुस्तान में क्या कई लोगों के पास नहीं हो सकता। और अपने यहाँ के ब्याह शादी का सिस्टम है, वो लोग बाहर जितने लोग रहते हैं वो कहते हैं मारवाड़ी आदमी ब्याह शादी में खर्चा बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ की ब्याह शादी होती है ना, हमारे यहाँ के पारिवारिक रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ जो जीवन जीने का तरीका है, हमारे आपस में पारिवारिक जो संबंध है वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत प्रगाढ़ होते हैं। अपनी ब्याह शादी बहुत सक्सेस होती है, बहुत मजबूती से बंधा हुआ रिश्ता होता है, जिसका कारण अपने लोग कहते हैं खर्चा बहुत करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत सस्ती होती है। वो पिछले साल ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी एक शादी, 250 खरब रुपए खर्च हुए, 250 खरब, और 2.5 साल चलने की गारंटी नहीं है। भाई वाह, दुबे जी की हुई थी 25 साल पहले 2.5 लाख में, अभी तक गारंटी पीरियड में है। और इसका कारण है हम हमारी बहुओं का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा पारिवारिक रिश्ता मजबूत होने का कारण मैं आपको बताता हूँ, हम हमारी बहुओं का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत उनका मेंटेन रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं, उन पर खूब खर्चा करते हैं। हम हमारी बहुओं को इतना खिलाते पिलाते हैं, इतना खिलाते पिलाते हैं कि वो खा पी कर मोटी हो जाती है, फिर इतनी मोटी हो जाती है कि भाग नहीं पाती। अच्छा भाई तुम्हें कोई भगा के भी ले जाए तो उसका खर्चा, उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड देखकर इसका भूत 5 दिन में उतर जाता है, और जो आदमी ट्रेन से भगा कर ले गया वो क्रेन से छोड़कर जाता है। अब मारवाड़ी आदमी लोग कहते हैं कंजूस होते हैं, मैं कहता हूँ कंजूस नहीं होते, वो शाने होते हैं, और शाने इतने शाने होते हैं मारवाड़ी की कांचड़ी में से बेस निकाल ले। डू यू नो अबाउट कांचड़ी? हाँ, ये पुराने लोग तो जानते हैं, नया नहीं जानते, नए लड़कों को मैं अपने ढंग से बता देता हूँ। कांचली जस्ट लाइक बिकनी, बिकनी से भी ज्यादा चिकनी। तो मारवाड़ी आदमी कांचली में से भैंस निकाल ले, पॉइंट में से डैश निकाल ले, बकरी बांधे तो भैंस निकाल ले, गोबर में से गैस निकाल ले, लेकिन कभी घाटे का सौदा नहीं करते। और जो सिस्टम काम करने का है वो दुनिया में दूसरी किसी जाति के पास हो नहीं सकता। मैं पूरे राजस्थान में विशेषता और राजस्थान के सम्मान में 2 बात कह करके अपना स्थान लेना चाहता हूँ। राजस्थान का नाम पूरे दुनिया में क्यों है?
पूरी दुनिया में इसलिए है कि राजस्थान हमेशा आन बान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहता है। वो मुझे भी किसी ने बताया डिग्गी राजा के बारे में, जब जयपुर के सवाई मान सिंह जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए डिग्गी राजा को संदेश भेजा तो डिग्गी राजा ने वापस 2 शब्दों में कहा। जब अकबर के सामने अपनी बेटी दे रहा था, आत्मसमर्पण कर रहा था, तो डिग्गी राजा ने वो संदेश रिजेक्ट करते हुए लिखा था, लिख करके संदेश भेजा कि डिग्गी डिगे या ना डिगे, होना सो हो जाए, जाकर कीजिए मान न जेर खार मर जाए। भाई वाह, तो उस राजस्थान के सम्मान में मैं 2 बात कह के अपना स्थान बनाना चाहता हूँ। देखो राजस्थान एकदम उजड़ा प्रदेश है, धोरों वाली धरती है, यहाँ कुछ नहीं होता जितना राजस्थान के अलावा दुनिया हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में होता है, लेकिन जो राजस्थान में होता है वो भी दुनिया में कहीं नहीं होता। राजस्थान में क्या होता है क्या नहीं होता है, 2 पंक्तियों के साथ अपना स्थान पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये आज दीपक साहब ने वो टीम जो जुटाई है, मैंने कहा आपने बहुत बढ़िया टीम जुटाई है, आपका अनुभव है क्या? बोले बिल्कुल अनुभव है, मैं पहले पशुपालन विभाग में मैं बधाई देता हूँ दीपक साहब को। एक बार दीपक साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है कि मणि मोती निपजे नहीं, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं, मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत, पर संत सती और सूरमा ई धरती उपजंत।